वतन अजीज़ की आन बान शान कौमी हीरो अरशद नदीम लाहौर पहुँच गए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का शायान शान इस्तकबाल किया गया। सरकारी वफ़द ने भी उनका खैर मकदम किया। असद उस मौके पर लाहौर से मियाँ चुन्नू तक सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ कौमी हीरो के बैनर्स आवेज़ा, मियाँ चुन्नू से वालदा, अहले खाना और इलाका मकीनों का काफ़िला भी लाहौर पहुँच गया था। एयरपोर्ट पर मद्दाहों का जम्मे गफ़ीर था। अरशद को डबल डेकर बस में लाहौर की सैर कराई जाएगी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और आप सबको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई। तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अरशद नदीम ने कहा, मैं दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा, कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत थी। गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेहनत शुरू कर दी थी। सदर मुमलिकत की पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ देने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देंगे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से डाक जारी डॉक टिकट पर जैवलिन थ्रो ओलंपियन अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरशद नदीम की जीत से जश्न आज़ादी को चार चांद लग गए। अरशद नदीम कौमी हीरो है जो अकेला और तनहा लड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे। शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल्स करवाए जिसे खिलाड़ियों की हुकूमत ने बंद कर दिया। कोयटा के LRBT अस्पताल के डॉक्टर्स का अरशद नदीम को मुबारकबाद देने का अनोखा अंदाज। सीनियर डॉक्टर्स के और अमले ने जैवलिन थ्रो अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अस्पताल में अरशद नदीम के बैनर्स और कौमी परचम भी लगाए। अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट को मिलने वाले इनामात पर FBR का मौक़िफ़। तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 156 के तहत कौमी हीरो को मिलने वाले इनामात इज्जत में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर रद्द-ए-अमल दरामद आईनी तकाजा करार। ये बात जहन नशीन कर लें, हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बोले, इंतज़ामी इदारों को समझना होगा, उनके पास फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर उस सिलसिले में बात करेंगे। चाहता हूँ हुकूमत उन इक़दामात पर अमल दरामद करे। आइन में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। सारे मज़ाहिब कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल करें। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए और यही इलेक्शन का साल है। फिर इंशाल्लाह मुल्क जो है जिस भंवर में, जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है, उसका वाहिद हल है कि एक मजबूत वज़ीर आज़म आए जिसके साथ अवाम खड़ी हो और जो कि मुश्किल फैसले कर सके। ये जो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है या फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म है, ये हुकूमत कर नहीं सकती। फौज, FC और एजेंसीज रियासत की मुलाजिम हैं। इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 2024 को इलेक्शन का साल करार दे दिया। कहते हैं इस भंवर से महबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। ये फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हमारे किसी से कोई डील नहीं हो रही। अवाम और फौज के दरमियान नून लीग और PP खला बने रहे हैं। पंजाब के अवाम ने 8 फरवरी को पूरी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। नाजायज तौर पर हमसे मैंडेट छीना गया और इस वक्त जो हकीकी नुमाइंदे हैं इस सूबे के और इस मुल्क के, वो तहरीक इंसाफ।
तहरीक इंसाफ का 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के तौर पर मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आइन पर अमल दरामद करवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी की गई। महमूद खान अचकजई बोले तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। तहरीक को बनाने का मकसद कौम को मुत्तहिद करना है क्योंकि मुल्क डूब रहा है। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बहरानों से निकाल सकते हैं। आइन बालादस्त होगा, सही वोटों से जो मुंतखब पार्लियामेंट होगी वो ताकत का सरचश्मा होगी। दाखिली और खारिजी पॉलिसियाँ वही की होंगी। नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी बना। उनकी मौजूदगी में जो हुकूमत है सारी दुनिया को पता है कि ये मौजूदा हुकूमत 2 नंबर की हवा का हवा खराब है। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब नहीं। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं करता। मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। जब किसी हुक्मरान से ना हो सका अब वो काम अदालतों से लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मईशत को आगे ले जाने में नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा था मैं मईशत को उठाऊंगा। मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है वरना फिर अदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। मर्दान में जलसे से खिताब में बोले हमने पाकिस्तान को अपना घर समझा, पाकिस्तान को खुशहाल रखा। अमरीका और मगरबी दुनिया में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रहा है। फितना अल खवारिज की वसी पैमाने पर डाका जनी और भत्ताखोरी की तफसीलात मंजर आम पर। फितना अल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से रोंगटे खड़े कर देने वाली दस्तावेजात सबूत बरामद। फितना अल खवारिज के दहशतगर्द डाका जनी और भत्ताखोरी की संगीन वारदातों में मुलव्विस। DI खान में खारजी दहशतगर्दों ने बैंक लूटने शुरू कर दिए। बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर खवारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई और 8 अगस्त को 3 हमले किए। 56 मिलियन रुपए से जायद रकम लूट ली। गजा में हर जानिब लाशें ही लाशें, खून ही खून, हर जानिब आहें और सिसकियां। सहूनी फौज ने गजा सिटी में स्कूल पर मिसाइल दाग दिए। नमाजियों समेत 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, कई की हालत नाजुक। हमले के वक्त 250 से जायद अफराद नमाज फजर अदा कर रहे थे। इसराइल ने दावा किया कि स्कूल हमास के हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। अमरीका का फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल को मजीद $3.5 अरब देने का ऐलान। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये रकम इसराइल को हथियारों और फौजी साजो सामान पर खर्च करने के लिए दी जाएगी। सख्त पॉलिसी है अरकान शहरियों को निशाना बनने से बचाने के लिए उनके दरमियान नहीं होते। मज़ाहमती तंजीम हमास का शेल्टर स्कूल पर इसराइली हमले पर रद्द अमल। कहा अल-ताबईन स्कूल में हमास अरकान मौजूद नहीं थे। इसराइली फ़ौज फिर झूठ बोल रही है। शहरियों को निशाना बनाने के लिए मज़हका खेज बहाने घड़ रही है। खित्ते में जंग के बादल मज़ीद गहरे। जदीद मिसाइल और ड्रोन्स ईरानी बहरिया के हवाले। ईरान ने आबनाए हरमज में अमरीकी जंगी जहाज़ों की निगरानी की फुटेजेस जारी कर दी। अलकुद्स फोर्स के सरबरा मेजर जनरल इस्माइल काआनी ने कहा है कि शहीद इस्माइल हनिया के खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा। ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़े कर दिया। कहा ईरान का रद्द अमल मुमकिन जंग बंदी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जंग बंदी मुआहिदा अगर हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। लबनान का कहना है कि जंग बंदी की कोशिशों के दौरान फ़लस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल के जंग को तूल देने का इरादा जाहिर करता है। लबनानी वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो और इंसानी तबाही ख़त्म करे। कतर ने शेल्टर स्कूल पर इसराइली हमले की आलमी सतह पर तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। कतर का कहना है कि शेल्टर स्कूलों पर इसराइली हमलों की जांच पड़ताल के लिए UN तहकीकातकार तैनात किए जाएं। इसराइल ने सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जाहिरियत है। इस तरह के जुल्म तारीख के में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा के स्कूल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा आलमी बरादरी बशमुल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दामात करे।
मॉनसून बारिशों के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। जुड़वा शहरों में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई की सतह में फिर इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़ियारत में सैलाब से 3 यूनियन कौंसिलें मुतासिर, 3 स्कूल और बेसिक हेल्थ सेंटर भी तबाह। सोहबतपुर की मंझोटी शाख और शाही केनाल के शिगाफों पर ना किया जा सका। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कश्मीर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कराची में भी बादलों की आंख मचोली। सुबह और शाम के वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। दिन भर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, मौसम खुशगवार। बांग्लादेश में अदालती बगावत की कोशिश नाकाम। सैकड़ों तलबा ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को इस्तीफे देने का अल्टीमेटम। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन फुल कोर्ट इजलास मुलतवी करके निकल गए। तलबा के एहतजाज पर चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस ने इस्तीफे दे दिए। बांग्लादेश ए टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। रेड बॉल और वाइट बॉल सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। पीसीबी का कहना है कि बांग्लादेश की टेस्ट टीम 17 के बजाय 14 अगस्त को पाकिस्तान आएगी। और आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनक अरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।